नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आज चंद्रा परिवार के लिए, चलिए आवाज भी आ रही है और एक बार जो है जरा सा सभी भाई बहन थोड़ा सा जल्दी से शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर कर देंगे। और दोस्तों, आज का दिन चंद्रा परिवार के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रा परिवार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है आज, क्योंकि आज आप भाई बहनों के प्रेम से, आप भाई बहनों के सहयोग से, आप भाई बहनों के प्रयास से और आप भाई बहनों के विश्वास से चंद्रा परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़कर पूरे 1 मिलियन अर्थात 10 लाख हो गई है। तो मैं आप सभी भाई बहनों का चंद्रा परिवार के साथ जुड़ने, विश्वास करने और साथ देने के लिए हृदय से साधुवाद करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम लोग सदैव यह प्रयास करेंगे कि जो विश्वास हमारे परिवार के सदस्यों ने हम पर दिखलाया है, जो विश्वास हमारे भाई बहनों ने हम पर दिखलाया है, उनके उस विश्वास को कभी ठेस न लगे और आपका यह विश्वास सतत बना रहे, लगातार बना रहे, अनवरत बना रहे और हमारा परिवार बढ़ता रहे, हम बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि बेटे एक बात याद रखना, बहुत अच्छी बात कहूँगा आज के दिन के हिसाब से भी और हमेशा के लिए नोट कर लेना मेरे बेटे कि परिवार बड़ा होने पर कभी भी दिक्कत नहीं आती। समस्या परिवार छोटा होने पर ही आती है। समस्या परिवार छोटे होने पर ही आती है, परिवार बड़े होने पर कोई समस्या नहीं आती। इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा परिवार लगातार बढ़ता रहे, हम आगे की ओर बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई बहनों को। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों को। अच्छा, अब चलिए शुरू करते हैं। जहां कल की कक्षा को रोका था वहीं से आगे बढ़ते हैं बेटे। और अब चलते हैं हम जो है, कल देखिए हमने संस्कृत की चर्चा की थी, केवल जो है उसकी पश्चिमी हिंदी की चर्चा की थी और मैंने बताया था कि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली और पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं ये मैंने आपसे चर्चा किया था। कल पश्चिमी हिंदी की चर्चा हमने आपसे किया था। आइए आज जो चर्चा शुरू करते हैं वो चर्चा शुरू करते हैं मागधी अपभ्रंश की। आज की जो चर्चा शुरू करते हैं बेटे, कल से आगे की वो चर्चा शुरू करते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश अब आपने याद भी कर लिया होगा, मैंने जुगाड़ से भी आपको बताया था कि मागधी शब्द बना है बेटे मगध से, और मगध जो है ये पटना का पुराना नाम है। तो मगध, मगध माने पटना। तो ये कहाँ है पटना? पटना कहाँ है? पटना है बिहार में। इसका मतलब अगर इससे कोई हिंदी विकसित होगी तो वो कौन सी हिंदी होगी? तो इससे विकसित होगी बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी विकसित होगी बेटे? बिहारी हिंदी। इसका मतलब अब आपको दिमाग में बैठ गया, याद हो गया कि मागधी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो बिहारी मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली? बिहारी हिंदी। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां। बिहारी हिंदी की, बिहारी हिंदी की प्रमुख, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां। देखो बेटे याद रखना, बिहारी 1 2 3 याद रहेगा। बिहारी
1 2 3, अर्थात बिहारी हिंदी से कितनी बोलियां निकलेंगी? 3 बोलियां निकलेंगी। कौन कौन सी हैं बेटे? तो आप कह सकते हैं कि बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं बेटे? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 मगही, नंबर 2 मैथिली, नंबर 1 मगही, नंबर 2 मैथिली और नंबर 3 भोजपुरी, तो बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। सुनना बेटे, मैं बता रहा हूं आपको, ये भोजपुरी जो है ये उत्तर प्रदेश के ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे भागों, उत्तर प्रदेश के, आगे मैं चर्चा करूंगा, बिहार से सटे भागों, मतलब जो यूपी के भाग हैं बिहार से सटे हुए, उनमें बोली जाती है। जैसे गोरखपुर हो गया आपका, है कि नहीं, बस्ती का पूर्वी भाग हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर का पूर्वी भाग हो गया, बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया। कहने का मतलब जो बिहार के नजदीकी भाग हैं और प्लस बिहार में भी जो यूपी से सटे हुए भाग हैं, जैसे आपका जो है भोजपुर हो गया ना, आरा हो गया, भोजपुर हो गया, ये जो बिहार से यूपी से सटे हुए भाग हैं वहाँ भोजपुरी भाग बोली जाती है। बाकी आप जानते हैं मिथिला नेपाल की तरफ का भाग है, तो उधर का जो बॉर्डर है वो उधर मैथिली बोली जाती है, शेष जो बचा उधर मगही बोली जाती है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। देखो बेटे, हैं क्या ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इन्हीं से हमारे प्रश्न सही होते हैं। क्यों? अब मान लो आपको पूछ लिया कि निम्न में कौन भोजपुरी का क्षेत्र है, अब नहीं याद है आपको, पर आपने दिमाग में ये बताया है कि यार गुरुजी ने कहा था कि यूपी से जो सटा हुआ, बिहार से सटा हुआ जो यूपी का भाग है और प्लस इसके साथ ही साथ जो है जो भाग उधर का है, उन सब जगहों पर जो है बोली जाती है। अब आपने देखा कि वहाँ विकल्प में बलिया दिया है। भैया बलिया तो बिहार से सटा हुआ है कि नहीं? तो सीधी सा इसका मतलब है कि बलिया जो है भोजपुरी का क्षेत्र हो जाएगा। तो कई बार ये कॉन्सेप्ट हमारे जो है बहुत काम में आ जाते हैं। तो बेटे हमने चर्चा की किसकी? अब मागधी अपभ्रंश की। किसकी चर्चा की? मागधी अपभ्रंश की। ठीक है, मागधी अपभ्रंश की चर्चा की। और मागधी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अब देखो बेटे, यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा, ये भी बता दूं आपको। प्रश्न 1 बनेगा कि निम्न में किस हिंदी का विकास, निम्न में किस हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? निम्न में किस हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश, निम्न में किस हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? अब आपको बिहार जो है विकल्प में दे दिया, क्या दे दिया बेटे? पूर्वी हिंदी, आपको दूसरा विकल्प दे दिया बिहारी हिंदी, दूसरा विकल्प दे दिया बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से। एक तो प्रश्न ये बनेगा। दूसरा जो क्वेश्चन बार बार आया है वो ये बनेगा, निम्न में कौन, अभी मैं आपके कमेंट्स भी लेता हूं, शेयर करते रहिएगा। निम्न में कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? निम्न में कौन बिहारी हिंदी की, निम्न में कौन बिहारी हिंदी की बोली, निम्न में कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? अब आपका विकल्प में दे दिया 3, ये दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको विकल्प में दे दिया मगही दे दिया,
नंबर 2 मैथिली दे दिया, मैथिली दे दिया। नंबर 3 भोजपुरी दे दिया, मगही, मैथिली, भोजपुरी दे दिया। और नंबर 4 पर दे दिया अवधी ना। तो अब आपका सही उत्तर अवधी होगा। क्यों? क्योंकि अवधी जो है ये किसकी हिंदी है, ये जो है किसकी बोली है, ये अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, ये बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा क्या है मैंने सब करके ही दिखा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। और यार संख्या तो आज बहुत कम है अभी, क्या बात है, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल तो रहा है भाई। हाँ, वेद प्रकाश जी, जानवी जी, पूजा चौहान जी, पंकज गुप्ता जी, अनिकेत रावत जी, मोहित जी, बीना जी, दिव्या सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल, इकोरा खान जी, नेहा राजपूत जी, पूजा चौहान जी, विशाल जी, मंजू यादव जी, अनिकेत रावत, अवधि जी, अच्छा अवधि लिखा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने, थैंक यू थैंक यू। सर प्लीज बताइए कोई जाऊं। देखो बेटे कुमकुम सिंह जी, मैं आपको बता दूं, आपने भाई पहले तो शेयर करो, आप लोग शेयर करो यार, संख्या बहुत कम है मेरे बच्चे। मुझे एक बार रोकता है, रोक के फिर से चलाना चाहिए इसको, मुझे लग रहा है एक बार रोक करके मुझे फिर से चलाना चाहिए, संख्या बहुत कम आपकी दिख रही थी। अब सुनो बेटे, अब सुनो, देखो बेटा आपने जो है बीएड किया है, जम्मू से किया है या कहाँ से किया है ये मायने नहीं रखता है। सुना मेरी बात, आपने जम्मू से किया है या कहाँ से किया है ये बात बहुत मायने बीएड के लिए नहीं रखती है। बीएड का मूल मतलब ये है कि जो आपने जहाँ से भी बीएड किया है उसे मान्यता होनी चाहिए। अगर वह मान्यता प्राप्त है, मान्य है, तो आप कहीं से बीएड करके आइए, आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उसकी मान्यता होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब वहाँ जाएगा तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर आना चाहिए, उसकी मान्यता होनी चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किया है भाई जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है तो जम्मू तो यार बड़ी यूनिवर्सिटी है, तमाम लोग तमाम डिग्री लेने जम्मू यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे एक बार शेयर करो यार, संख्या बहुत कम है। वैसे मुझे पता है कि आज लगन बड़े जोरों की है और तमाम मेरे भाई बहन शादी ब्याह में व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं, पर एक बार शेयर करो, एक बार शेयर करो, कोई बात नहीं। चलो बेटे अगला चलते हैं, नंबर 3 पर अब आ जाते हैं हम। जो है मागधी अपभ्रंश हो गया, सौरसेनी अपभ्रंश हो गया, ठीक है। अब आते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ध्यान देना बेटे। देखो बेटे अर्धमागधी, मैंने आप लोगों से पहले भी यह बात कही थी कि अर्धमागधी, अर्ध का मतलब आधा, मागधी का मतलब मगध, आधा मगध, और आधा मगध माने आधा बिहार, आधा, देखिए जुगाड़ देखिए, आधा मगध, आधा मगध माने आधा बिहार, और आधा बिहार जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आधा बिहार जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसता है। क्यों बसता है भैया ये भी बता दूं आपको, क्योंकि घर बचा, व्यक्ति बचा होगा, घर नहीं बचा होगा जहां बिहार की औरतें ना हो, बिहार की महिलाएं ना हो। मैं तो उस क्षेत्र से बिलोंग किया हूं, जौनपुर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, तो मुझे तो पता है कि इंसान बचा है पर घर नहीं बचा है जिसके यहाँ जो है बिहार से शादी ना हुई हो। तो आधा बिहार तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसता है कहने का मतलब कि अब हमारे दिमाग ने काम कर दिया कि इससे अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकलेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी, अर्थात पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकलेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी, अर्थात पूर्वी हिंदी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी अर्थात पूर्वी हिंदी, ठीक। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी
अर्थात पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकलेगी। अब एक बात ध्यान रखना बेटे कि फिर मैंने कहा था कि बिहार आधा है, तो भैया जितना वहां उतना यहाँ, सीधी सी बात है, अगर आधे आधे हम दोनों हैं तो जितना वहां उतना यहाँ। कहने का मतलब 3 उसकी बोलियां हैं तो 3 इसकी भी बोलियां हो जाएंगी, 3 उसकी बोलियां हैं तो 3 इसकी भी बोलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी, तो अगर आप पूछता है आपसे कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बताइएगा कि अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां, क्या पूछता है बेटे आपसे? आपसे पूछता है पूर्वी हिंदी की, अगर आपसे पूछता है पूर्वी हिंदी की बोलियां, मतलब पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब मैं बता दूं, ध्यान रखना, जितना उसने वहां है उतना यहां है, मतलब 3 है बिहारी में और आधा बिहार अगर यहां बसता है तो आधा यहां भी आ गई। 3 कौन कौन सी? अवधी, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी माने छत्तीसगढ़, अवधी माने अवध। अवध किसको कहते थे? फैजाबाद को या अयोध्या। वर्तमान में अगर जिला की बात देख लें तो फैजाबाद जिला है, तो फैजाबाद और उसके आसपास जैसे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, न लखनऊ, रायबरेली, इस तरह से जो उससे सटे हुए जिले हैं वो अवधी का क्षेत्र है। बघेलखंड बघेली का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। हम बाकायदे एक एक जिले की चर्चा आपसे बाद में करेंगे कि किस जिले में कौन सी हिंदी किस किस जिले में बोली जाती है। एक दिन पूरा एक लेक्चर इस पर लेंगे, मूल बताएंगे ब्रज कहाँ कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, अवधी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, और कम से कम जो है इन महत्वपूर्ण बोलियों की चर्चा हम आपसे जरूर करेंगे। एक दिन पूरा एक क्लास इस पर लेंगे। बात स्पष्ट हो गई। अब यहां भी बिल्कुल वही प्रश्न बनेगा, सेम टू सेम वही प्रश्न बनेगा कि भैया जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। आपसे पूछेगा कि निम्न में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यह प्रश्न कई बार आया है कि अवधी दे दिया, बघेली दे दिया, छत्तीसगढ़ी दे दिया, ब्रज दे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्रज नहीं, ब्रज पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, तो इस तरह से बेटे ये रहा आपका पूर्वी हिंदी। थोड़ा सा और जोर लगाइए भाई, थोड़ा सा और जोर लगाइए आप लोग। हाँ, अच्छा, हाँ देखिए एक चीज और मैं जुगाड़ भी इसका एक बता दूं, इसका एक ट्रिक भी बता दूं, ध्यान रखना, इसका एक ट्रिक भी मैं आपको बता दूं। देखिए अभी एक मित्र ने कमेंट में लिखा तो मुझे वो ट्रिक याद आ गई, बड़ी पुरानी ट्रिक है। क्या पूर्वी हिंदी में अवध आता है? कौन आता है? अवध, अवध। अब ध जो है ये ध छ की तरह मिलता जुलता है कि नहीं? तो पढ़ते समय इसको छ पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? छ, और तीनों यहीं से निकल जाएंगी। पूर्वी हिंदी में कौन आता है? अवध आता है, अवध आता है, तो अव छ, अ से क्या हो गया? अ से हो गया आपका अवधी, व माने ब समझ में आ जाएगा, बघेली, और ध को जब हम इस तरह से छ पढ़ लेंगे तो छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो आप चाहें तो यह ट्रिक भी अपना सकते हैं कि अवध आता है, अवध लिखिए, अवध पढ़िए अवच्छ, अ से अवधि, व माने ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवध, अवध नहीं अवच्छ पढ़िएगा, अवच्छ, तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
ठीक है, ये जो है आपको दिमाग में बात रखनी है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे खस अपभ्रंश। 4 खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से निकली है बेटे आपकी पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश से कौन सी निकली है? पहाड़ी हिंदी। खस एक पौधा होता है जो खस जो है, खस एक घास होती है जो पहाड़ों पर पाई जाती है। तो आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि खस कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों पर। अर्थात खस से कौन सी हिंदी निकलेगी? पहाड़। खस जो है एक घास है। खस माने घास, एक घास पहाड़ों पर मिलती है। देखिए जुगाड़ देखिए, पहाड़ों पर पहाड़ों पर मिलती है। खस जो है यह एक घास है जो पहाड़ों पर मिलती है। तो इससे कौन सी हिंदी बनेगी? पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में बेटे जो है आपकी आती है जो है इधर से अगर आप चलें तो कुमायूनी, गढ़वाली ना, कुमायूनी आती है, गढ़वाली आती है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी में जो है आती है आपकी कुमायूनी, कुमायूनी और गढ़वाली, कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है, जो है खस या ब्राचड़। ठीक, ब्राचड़ से जो है आपकी निकलती है पंजाबी हिंदी। तो ये हो गया कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक, अच्छा अब इसके बाद थोड़ी संख्या और बढ़ाइए यार। हाँ अनिकेत जी, कुमायूनी और गढ़वाली। क्या बात है धर्मेंद्र सिंह जी। देखिए धर्मेंद्र सिंह जी ने जो है एक बड़ी अच्छी ट्रिक बनाकर बताई कि कल्लू गड्ढे में कूदा। क से कुमायूनी ना, कल्लू में क आ रहा है तो जो है कल्लू, क से कुमायूनी, गड्ढे ग आ रहा है, ग से गढ़वाली। ठीक है, क जो है ग आ रहा है, ग से गढ़वाली। ठीक है, तो जो है ये किसकी बोलियां हैं? पहाड़ी हिंदी की हैं। खस अपभ्रंश या ये भी सही कहा आपने कि क्या इन्होंने ट्रिक, बड़ा अच्छा ट्रिक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कल्लू गड्ढे, कल्लू गड्ढे में खुदा, कूदा नहीं खुदा। अब देखो क से कुमायूनी। देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं यार हमारे, ऐसे बच्चों को पढ़ा के प्राउड होता है, प्राउड होता है, सच बता रहा हूं। कुमायूनी, ग से गढ़वाली और ख से खस, ख से खस अपभ्रंश, ख से खस अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है? पहाड़ी हिंदी। तो आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा, कल्लू गड्ढे में खुदा ना, कल्लू गड्ढे में खुदा। क से कुमायूनी, ग से गढ़वाली, ख से खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश माने पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी कौन कौन सी बोलियां हैं? कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है, आइए चलिए पांचवा चलते हैं और देखते हैं ब्राचड़। अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश से जो है पंजाबी हिंदी निकली है। कौन सी हिंदी निकली है बेटे? पंजाबी हिंदी। ठीक है, तो अब पंजाबी हिंदी की जो भी बोलियां हैं वो उसी की है, पंजाबी ही है। तो ये किससे है? ब्राचड़ अपभ्रंश से है। ठीक है बेटा, चलो एक बार और प्रयास करो सब लोग, संख्या बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से
आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर लिया। क्या कि किस अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली और किस हिंदी की कौन सी बोली है। यह एक प्रश्न आना ही आना है परीक्षा में। यहां से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना। अगर जरा सा भी उन्होंने हिंदी भाषा को ध्यान में रखा, एक भी प्रश्न हिंदी भाषा से लिया, तो यह तय है कि यह प्रश्न आना ही आना है। यह प्रश्न आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे। हाँ, एक बार मैं आपके कमेंट्स और ले लेता हूं, जल्दी करिए। अच्छा, ओ, हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, टीजीटी हिंदी में बीए में अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो बिल्कुल सही है भाई, बीए में हिंदी होनी चाहिए, वही चीज़ तो है। लैंग्वेज देखिए, अच्छा लैंग्वेज भाषा, आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें बेटे, क्योंकि हिंदी साहित्य और भाषा कुछ यूनिवर्सिटियों में, कुल मिला के बीए में आपने हिंदी पढ़ा है, बस फार्म भरिए और तैयारी करिए। लैंग्वेज और ये यूनिवर्सिटीज़ की अपनी प्रॉब्लम है, हमारी आपकी समस्या नहीं। भाई हम बीए में हिंदी पढ़ने गए, अब वहाँ हिंदी भाषा ही है तो हम क्या करें, ये यूनिवर्सिटी की अपनी प्रॉब्लम है, आप परेशान ना होइए। हाँ, टेट का मैराथन होगा, अभी थोड़ा रुक कर होगा बेचे। ब्राचड़, अपभ्रंश, पंजाबी, हाँ वही तो मैंने बताया आपको। अच्छा एक चीज और देखिए, एक है उपनागर अपभ्रंश। उपनागर अपभ्रंश, जरा पीछे चलूं क्या, जगह है? हाँ चलिए, छठवां उपनागर अपभ्रंश। उपनागर अपभ्रंश, इससे जो है निकली है आपकी राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी निकली है? राजस्थानी हिंदी। यद्यपि कुछ लोग बेटे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, कुछ लोग, कल मैंने भी आपको बताया था इसलिए परेशान ना होना, क्या कुछ लोग राजस्थानी हिंदी को पश्चिमी हिंदी का ही भाग मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान उपनागर अपभ्रंश से इसको अलग से विकसित बताते हैं, राजस्थानी हिंदी। तो ये चीज छूट रही थी, मैंने देखा एक बच्चे ने कमेंट में लिखा कि सर इसको समझाइए, तो मैंने आपको ये बात दिमाग में आ गई। तो कुछ लोग राजस्थानी को पश्चिमी हिंदी का ही भाग मानते हैं, पर ज्यादातर विद्वान इसे उपनागर अपभ्रंश से एक अलग अपभ्रंश से विकसित बताते हैं और इसको करते हैं। और इसकी 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं राजस्थानी की? 4 बोलियां हैं। जयपुरी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जयपुरी हो गया आपका, मेवाती हो गया, मालवी हो गया, ठीक है। और जो है, हाँ बिल्कुल, अच्छा टकसाली भाषा अभी समझा दे रहे हैं आपको। मैं इन चीजों को अभी आपको क्लियर करा दूंगा कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं। जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ये 4 जो है राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से। चलो बेटे, आइए कुछ और हिंदी से रिलेटेड बात जो है बता दें आपको कि जो है किसे क्या है। जैसे मैं एक दिन इन चीज़ों पर चर्चा करूंगा। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं, यह प्रश्न आया हुआ है। टकसाली भाषा पूछा गया है। टकसाली का मतलब होता है बेटे कि शुद्ध भाषा, जो व्याकरण के नियमों में बधी हुई हो। क्यों? क्योंकि टकसाल, देखिए टकसाली क्यों लिया गया?
टकसाल शब्द आया कहाँ है? टकसाल में पहले मुगलों आदि के समय में, हिंदुओं के समय में भी जब ये नोट छापने और इन तरह का आरबीआई वगैरह की बैंक नहीं थे, तो उस समय टकसाल में सिक्के ढाले जाते थे। टकसाल का मतलब क्या? वह स्थान जहां सिक्के ढाले जाते थे, और जो टकसाल में सिक्का बनता था वो 100% अपनी माप पर खरा होता था। बात समझ गए? तो टकसाली शब्द अब कभी नहीं भूलेंगे ना, कभी नहीं। देखिए, मैंने देखा बच्चों ने कई बार कमेंट लिखा, तो मैंने कहा चर्चा कर दूं। यद्यपि मैं एक दिन आपको ये चीज बताऊंगा, परिनिष्ठित भाषा क्या है, परिष्कृत भाषा क्या है, टकसाली भाषा क्या है, लेकिन मैंने कहा आपने कई बार जिज्ञासा व्यक्त की, तो मेरा दायित्व है कि आपको बता दूं। देखो बेटे, टकसाल में जो सिक्का बनता था वो 100% प्योर होता था। जैसे अगर वो सोने का सिक्का है, 20 ग्राम का सिक्का है सोने का, तो वो 100% सोने का 20 ग्राम का ही होगा, ना वो 19 ग्राम का होगा, ना 21 ग्राम का होगा, और ना वो ऐसा भी नहीं है कि उसमें आधा सोना हो, आधा पीतल हो या तांबा हो, 100% सोना। तो टकसाल का मतलब शुद्धता से है, इसीलिए इसको टकसाली हिंदी कहा गया। जो हिंदी शुद्ध हो, व्याकरण के नियमों के, अब शुद्धता कहां से तय होती है? व्याकरण से तय होती है। तो जो हिंदी शुद्ध हो या व्याकरण के नियमों के अनुसार हो, वो टकसाली हिंदी है। अब कभी कंफ्यूज नहीं होगा बेटे ना, मैंने पूरा आपको एकदम टकसाली शब्द की व्याख्या सहित बता दिया कि टकसाली शब्द कहां से आया, इसकी क्या व्याख्या है। ठीक है, चलो आइए थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे और करता हूं। अभी जो है चलिए, धुंधला दिख रहा है, क्या बात है दीपिका जी, क्या बात है। इन्होंने राजस्थानी का भी ट्रिक बताया था। जय में मावा खाया और माला पहनकर माला चली गई। मालवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। जय ने मावा खाया मतलब ज से जयपुरी, माँ से मारवाड़ी ना, और मालवी माला जो है जयपुरी और मारवाड़ी हो गया दो ठो। फिर माला पहन के माला चली गई, तो माँ से जो है मेवाती, और माँ से जो है मारवाड़ी। तो मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। तो जय ने जो है मावा खाया और माला पहन के माला चली गई। पहला पहला वर्ण ले लेंगे तो याद हो जाएगा, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और जो है मालवी। ठीक है, चलिए या इसका एक छोटा सा ट्रिक और होता है। देखिए, अभी आपने कहा तो मुझे याद आ गया, हम लोग जब पढ़ते थे तो गुरुजी ने हमें जो है बताया था, इसका एक ट्रिक और होता है, जयमाला 3। जयमाला 3 पहला वर्ण लेना है, जयमाला 3। ज से जयपुरी, माला 3 माने 3 माँ। 3 माँ का मतलब क्या हो गया? एक माँ से मेवाती हो गया, एक माँ से जो है मारवाड़ी हो गया, और एक माँ से मालवी हो गया। तो जयमाला 3। ठीक है, कोई भी आप ट्रिक याद कर सकते हैं, ये सब अपने से बनाने की चीजें हैं। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट बात क्या, प्रमुख बोलियों के क्षेत्र। आज हम 2 बोली लेंगे, प्रमुख बोलियों के क्षेत्र। प्रमुख बोलियों के क्षेत्र। आइए इसमें सबसे पहले जो हम लेते हैं, नंबर 1 जो है ले लेते हैं हम भोजपुरी। पहले भोजपुरी की चर्चा करते हैं। भोजपुरी, देखो बेटे, एक तो सबसे बड़ी बात याद रखना, एक प्रश्न भोजपुरी का बहुत बड़ा है। क्या? मॉरिशस, सूरीनाम जैसे देशों में ज्यादातर लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। जैसे कनाडा में जाकर आधा पंजाबी बस गए, उसी तरह से मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों में जाकर के भोजपुरी भाषी लोग बस गए। तो हिंदी के बाद या हिंदी की बोलियों में भारत के बाहर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। प्रश्न नंबर 1, क्या हिंदी की बोलियों में
हिंदी की बोलियों में हिंदी की बोलियों में हिंदी की बोलियों में भारत के बाहर हिंदी की बोलियों में भारत के बाहर सबसे ज़्यादा हिंदी की बोलियों में भारत के बाहर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोलियों में भारत के बाहर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बोली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। हिंदी की बोलियों में भारत के बाहर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली क्या है बेटे? भोजपुरी। हिंदी की बोलियों में भारत के बाहर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली क्या है? भोजपुरी है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता। ठीक है बेटे, भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है बेटे? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। ठीक, चलिए अब देखते हैं। परदेसिया, जिसके जनक यही हैं भिखारी ठाकुर। परदेसिया भोजपुरी का अत्यंत चर्चित गान है। परदेसिया भोजपुरी का अत्यंत चर्चित गान है। परदेसिया मतलब जिसमें एक व्यक्ति को परदेश गया है, उसकी पत्नी का हाल। और बेटा मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताते चलूं, अब बिहारी की बात चली ही है तो आप लोगों ने अभी इस समय भोजपुरी फिल्मों में एक बड़ा नया नाम सुना होगा, उभरता हुआ चेहरा, खेसारी लाल। बेटा आप जानते हैं कि बिहार का एक बहुत चर्चित नृत्य है जिसका नाम है लौंडा नृत्य। इसमें लड़का लड़की का वेश धारण करके नाचता है और इस लौंडा नृत्य में खेसारी लाल जी जो हैं, जो इस समय हमारे भोजपुरी फिल्मों में हैं, वो लौंडा नृत्य के राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। लौंडा नृत्य के राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात याद आ गई, एक बता दिया आपको। आइए क्षेत्र देखते हैं इसका। देखिए मैंने आपसे कहा था कि भोजपुरी बिहार में कम, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बोली जाती है। तो बिहार में ये आपके भोजपुर, इसी के नाम पे इसका नाम भोजपुरी पड़ा ही है। भोजपुर में बोली जाती है। ठीक है, आरा में बोली जाती है। इसके साथ ही साथ ये आपकी बोली जाती है कहाँ? इधर चले आइए, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। इसके साथ ही साथ आपका बस्ती का पूर्वी भाग, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती का पूर्वी भाग। इसके साथ ही साथ जो है आपका ये क्या कहते हैं उसको, बलिया, गाजीपुर। उसके साथ ही साथ जो है आपका बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बनारस, जौनपुर का पूर्वी भाग, जौनपुर का पूर्वी भाग। साथ ही साथ आपका हो गया आजमगढ़,
ठीक है, इन सब जिलों में जो है बेटे अब बोली जाती है, इन सब जिलों में बोली जाती है। अच्छा, हो सकता है भाई देखिए एक आध जिला हो सकता है आगे पीछे हो जाए, छूट जाए, तो थोड़ा सा एक बार और भी देख लीजिएगा, पुस्तकों से मिला लीजिएगा, अगर एक आध जिला एक्स्ट्रा मिलता हो तो लिख लीजिएगा। तो बस दोस्त आज यहीं रोकेंगे कक्षा को। फिर भी आप भाई बहनों ने बहुत प्रयास किया और मैं आपके लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत जो है आभार मानूंगा। ठीक है, बस कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। कल फिर चर्चा करेंगे, ब्रज के क्षेत्र की चर्चा करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे जो है अवधि के क्षेत्र की चर्चा करेंगे, और फिर चर्चा करेंगे खड़ी बोली के क्षेत्र की। ये 4 का क्षेत्र आपको जानना चाहिए, इन्हीं में से पूछता है। और फिर उसके बाद कुछ हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे संवैधानिक स्थिति हिंदी की चर्चा करेंगे कि भाई जो है हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है या किस अनुसूची में हिंदी का उल्लेख है, कितनी भाषाएं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। पहली बार हिंदी कचहरी की भाषा कब बनी, जो है हिंदी की लिपि की देवनागरी लिपि की चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है, इस तरह से लिपि का भी एक क्रम आपको देंगे। ठीक है, तो 1 क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास का मैटर और भी है, तो तब आपका समझिए 2 नंबर 100% फिक्स हो जाएगा, समझिए 2 नंबर आपका फिक्स। ठीक है, तो चलिए एक विक्ट्री का प्रतीक बनाते हुए बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लें।